सर रविंद्र जडेजा और अश्विन अन्ना अभी है क्रीज पर नाबाद। भारत मजबूत स्थिति में पहुंच गई है बुरी तरीके से लड़खड़ाने के बाद। हाँ, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश फर्स्ट टेस्ट का पहला दिन खत्म हो गया है। भारत की शुरुआत काफी बद से बदतर हुई थी। अब लेकिन रविचंद्रन अश्विन और हमारे सर रविंद्र जडेजा के कारण भारतीय टीम अब ड्राइविंग सीट पर पहुंच गई है। 34 रन पर 3 विकेट गिरने के बाद पहले यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत ने पारी को आगे बढ़ाया। शतक जड़ दिया है अश्विन अन्ना ने। चेन्नई के ग्राउंड पर दूसरा उनका शतक है और इससे पहले वो 4 साल पहले इसी ग्राउंड पर खेले थे और उस समय भी उन्होंने शतक बनाया था इस ग्राउंड पर, और आज फिर से 4 साल के बाद खेला और पहली इनिंग में ही शतक जड़ दिया है और अभी भी नाबाद है पिच पर। 34 रन पर 3 विकेट के बाद भारतीय टीम ऐसी लग रही थी जैसे पूरी तरीके से लड़खड़ा गई है, क्योंकि भारत के इंडियन क्रिकेट के प्रिंस शुभमन गिल, इंडियन क्रिकेट के किंग विराट कोहली, क्रिकेट के कैप्टन मिस्टर रोहित शर्मा साहब ग्राउंड छोड़ करके पवेलियन की तरफ लौट गए थे। 34 रन पर तीनों महारथी का विकेट गिर गया था, लेकिन फिर वहां पर ऋषभ पंत ने अपना एक्स फैक्टर जो साबित होते हैं हमेशा के लिए दिखाते हुए उन्होंने 39 रन की ही पारी खेली है, लेकिन टीम को आगे ले गया है। लंच तक 88 रन पर भारत के 3 विकेट गिरे थे। उस समय लग रहा था कि अब दोनों बैट्समैन यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत अच्छे खेल रहे थे। फिर लंच के जस्ट बाद ऋषभ पंत का विकेट गिरता है। केएल राहुल साहब आते हैं खेलने और यशस्वी जायसवाल के साथ 48 रनों की पार्टनरशिप करते हैं, लेकिन फिर केएल राहुल साहब के आउट होने के जस्ट अगले ही ओवर में यशस्वी जायसवाल भी चलते बनते हैं और 144 रन पर जब भारत का 6 विकेट गिर गए थे तो बांग्लादेश लगी थी जश्न मनाने, लेकिन फिर वही आउट ऑफ सिलेबस रवि जडेजा और रविचंद्रन अश्विन आ गए। भाई आप प्लानिंग तो कोहली के लिए किए होइएगा, प्लानिंग तो आप रोहित के लिए किए होइएगा, प्लानिंग आप यशस्वी के लिए किए होइएगा, लेकिन जडेजा और अश्विन के लिए तो आप प्लानिंग नहीं किए होइएगा और वही आउट ऑफ सिलेबस बांग्लादेश का क्वेश्चन आ गया है। 86 रन पर नाबाद अभी खेल रहे हैं रविंद्र जडेजा और 102 रन पर नाबाद खेल रहे हैं रविचंद्रन अश्विन। दोनों के बीच में 7वें विकेट की पार्टनरशिप 195 रनों की अभी तक हो चुकी है। 339 रन भारत का हो चुका है पहले दिन के खेल समाप्त होने तक। और रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन चेन्नई के पिच पर नहीं चलेंगे तो और कहां चलेंगे। रविंद्र जडेजा तो खैर बहुत इंपॉर्टेंट पारी भारतीय टीम के लिए हमेशा से खेलते आए हैं, ऐसा नहीं है। रविचंद्रन भी भारतीय टीम की रीढ़ की हड्डी है लोअर ऑर्डर बैट्समैन में, लेकिन आज दोनों ने दिखाया है कि हाँ हम में अभी भी वही ताकत है। और चेन्नई होम ग्राउंड है सीएसके का और सीएसके के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन का तो भाई वहां घर है, तमिलनाडु चेन्नई उनका घर है, तो क्यों ना चले। और बचपन से जहां जिस ग्राउंड पर बड़े हुए हैं उस ग्राउंड पर उनको खेलते हुए और मजा आता है और एंजॉय करते हैं। फिर से शतक जड़ दिए और उस समय पर शतक जड़े हैं जब भारत ऐसी लग रही थी कि 200 सवा 200 पर आसानी से सिमट जाएगी, जब 144 पर 6 विकेट गिर गए थे। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ टेलेंडर बचे हुए हैं जो तीनों गेंदबाज है फास्टर, इसके अलावा कोई बल्लेबाज इसके बाद नहीं है। तो वहां से लग रहा था कि कम से कम 200 बना दे 250 बना दे तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन इस स्थिति में इंडिया पहुंच गई है कि डोमिनेट करेगी अब बांग्लादेश को। बांग्लादेश जो प्लान लेकर आई थी भारतीय टीम के लिए उस प्लान को एकदम फीका साबित कर दिया है रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा। और तलवार निकाल करके 50 पुराने के बाद तो आपको पता है कि रविंद्र जडेजा अपना तलवार निकालते हैं और भांजते हैं। फिर से आज भांजा है और रविचंद्रन अश्विन अपने बल्लेबाजी पर फोकस करते हुए उन्होंने कहा है मैच पोस्ट मैच के बाद कि अब हम बल्लेबाजी एग्रेसिव करना चाहते हैं एज ए ऋषभ पंत, जैसे ऋषभ पंत खुल करके खेलते हैं पॉजिटिव, हम उसी प्रकार से खेलना चाहते हैं। और खेला भी और बहुत अच्छा इनिंग खेला है, ऐतिहासिक पारी खेला है जब भारत को सबसे ज्यादा जरूरत थी। भारत के जो किंग कहे जाते हैं, जो प्रिंस कहे जाते हैं, जो मेन बल्लेबाज था वो लोग तो चल नहीं पाए हैं। एक यशस्वी जायसवाल शानदार 56 रन उन्होंने बनाया है जो लगातार बनाते आ रहे हैं भारतीय टीमों के लिए। इसके अलावा केएल राहुल साहब की अगर आप बात कीजिएगा तो इनको तो पता नहीं कौन मंत्र इनको फूका जाए कि थोड़ा इनका बल्ला उठे, मतलब इंटेंट ही नहीं दिखाते हैं भाई साहब। इंटेंट नहीं दिखाइएगा तो रन कैसे बनेगा। अब ऋषभ पंत थोड़ा सा इंटेंट दिखाते हैं, एक दो कैच छूटते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रन तो बनता है। रविचंद्रन अश्विन आए हैं पहले ही गेंद से इंटेंट शुरू कर दिया है दिखाना, तो रन बना है ना उनका, सीधी सी बात है। केएल राहुल साहब आएंगे टुकुर टुकुर टुकुर, मतलब आप भारत को आगे नहीं ले जा रहे हैं, आप सामने वाली टीम को अपने ऊपर चढ़ा रहे हैं, प्रेशर और ले रहे हैं, आते हैं और आउट होकर के चले जाते हैं। मतलब केएल राहुल साहब समझिए बद से बदतर स्थिति में है, बल्ला चलाना ही नहीं जानते। अरे ठीक है आउट कोहली भी हुए हैं, आउट रोहित शर्मा भी हुए हैं, आउट शुभमन गिल भी हुए हैं, लेकिन आपके तरह ऐसे नहीं खेल रहे हैं। आप क्या साबित करना चाहते हैं। 52 गेंद खेल करके 16 रन बना रहे हैं भारतीय पिच पर, बहुत ज्यादा टर्न बहुत ज्यादा बाउंस नहीं थी इस पिच पर। आप अगर इंटेंट दिखाते तो सामने वाला गेंदबाज लोअर पड़ता है। देखिए जडेजा और अश्विन जब दिखाया है तो सामने वाला गेंदबाज नीचे ढीला पड़ा है ना, थक गए थे, विकेट के लिए तरस गए हैं लास्ट के सेशन में।
पहला सेशन में 88 रन बना है, 3 विकेट गिरा है, दूसरा सेशन में भी 88 रन बना है, 3 विकेट गिरा है, लेकिन तीसरा सेशन में कोई विकेट नहीं गिरा है और 150 प्लस रन बने हैं। तो इंटेंट इसे कहते हैं। लगभग 5 के एवरेज से रवि जडेजा और रविचंद्रन अश्विन रन बना रहे थे बांग्लादेश के गेंदबाज को, और साकिब अल हसन और मेहदी हसन मिराज को तो आरे हाथों लिया गया है। हाँ, लेकिन कुछ भी कहिए, भारतीय टीम जब भी कोई पहला मैच खेलती है, चाहे वो किसी भी टूर्नामेंट का हो, चाहे T20 हो, वनडे हो, टेस्ट हो, उसको सरवाइव करने में 1 दिन लगता है। अगर वही वनडे मैच है तो हार जाएगी, T20 हो तो बहुत ज्यादा मतलब प्रॉब्लम में फंस जाती है भारतीय टीम सेटल होने में। वही आज सेटल होने में भारत को 2 सेशन लगे और सेटल हो गई, और भारत अब आसानी से मैच खेलेगी। और बांग्लादेश को मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये पाकिस्तान नहीं है, ये इंडिया है। यहाँ के एक बल्लेबाज भी आपके सारे गेंदबाज को धजिया उखेड़ सकते हैं। और ये देखिए हमारे ऑलराउंडर दोनों रवि और अश्विन हिला कर रख दिए। खैर देखना है आगे क्या भारत कर पाती है, इस टेस्ट को कैसे आगे हैंडल करती है। बेल आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।